पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर अहमद चड्ढा के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। पीटीआई के नाअहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल कायमा कमेटी इंसानी हकूक की रुकनियत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। राय के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई के आजाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी सीट करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर का स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इतलात आ रही हैं कि सेनेट में भी ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आईनी इकदामात हैं। उमर अयूब अपील फार करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई न करने का ऑर्डर जारी किया था। हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें। अपोजिशन का रोल खत्म न करें। पहले हमारा मैंडेट लिया, अब चेंबर ले रहे हैं। हमने इस हवाले से अभी कोई मुशावरत नहीं की। पार्टी फैसला करेगी कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है। अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी पीटीआई की फैमिली का हुकूमत से राबता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राबता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग आईडी देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कासिम और सुलेमान के पास नायकॉब है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म ये है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडी और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। देर आए दुरुस्त आए, गरीब बिजली सार्फिन की सुनी गई। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर। मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे उन्हें 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखे या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। दरियाए हमजा में पानी की सतह बुलंद होने से शराय कराकोरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। शराय सोसत गिलमेत सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से बलाई गोजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखान और गिरजा के मकामात पर शराह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू न हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तुलबा और दीगर अफराद फंस गए। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात। मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निजाम दरम बरम कर दिया। भौन चौक, अस्पताल रोड समेत मुतअद्दिद सड़कें डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। जिला अटक के इलाके जंड में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन शराह को नदी नालों में तब्दील कर दिया। नकासियाब के नाकिस इंतजामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने गजा के लिए इमदाद की 18वीं खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में खुश्क राशन, तैयार खाने और अद्वियात शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल हिमायत का यादा। कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। फ़लस्तीन की रियासत 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की वज़ारत IT को 3 अरब 8 करोड़ डॉलर बरामदात के हदफ के हसूल पर पज़िराए। IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सालाना अहदाफ और इक़दामात का लाया अमल तलब। इजलास से खिताब में कहा, NITB के बुनियादी ढांचे की असर नौ तंजीम और बेहतरी अफरात कुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोजगार हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 26 शहरों में 40 रोजगार प्रोग्राम्स और 22,000 सरकारी अफसरान को ID ट्रैकिंग दी गई है। 3,000 तुलबा तालिबात को साइबर सिक्योरिटी में तरबियत फराहम की गई है।
हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसीलिए एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। वज़ीर ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी को एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो कीमत 138 रुपए से 120 रुपए पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमजान मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपए मन थी, अब बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई, जिसकी वजह से किसानों ने ज्यादा कमाया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई। मार्का हक के बाद फजाई हदूद के बंदे से पाकिस्तान को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का खसारा। फजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी हुई। नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मुनशात का इस्तेमाल। वज़ीर इंसदाद मुनशात का हैरत अंगेज इंकशाफ। कहा, मुल्क में मुनशात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तनद डेटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मुनशात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल ही नहीं किया गया। मुनशात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। नादा से कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर, बदउनवानी और गैर ज़रूरी एतराज़ात का इंकशाफ। 19,901 केसेस सामने आए। शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर पर 13.5 शिकायत मौसूल हुई हैं। 131 नादरा मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 39 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलविस अफराद को सजाएं और जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटरकॉर्पोरेट सर्कुलर डेबिट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड्स ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सुई गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही है। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई। अरकान की बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस भी शामिल किए गए हैं। इजलास के दौरान किसी भी रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारतीय मीडिया झूठे बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज। इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। पंजाब में IT और सयाहत के शुबे में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए गिराह कदर मौके मौजूद है। सूबाई हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नल हॉकिंस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। मरीम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमत के इख्तिताम पर हाई कमिश्नर नल हॉकिंस को खिराज तहसीन। PTI 14 अगस्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है। ये हमेशा मखसूस दिन पर ही कॉल क्यों देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक और अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर घड़ियां चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। जिले पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लूट रहे हैं। मरीम नवाज ने मंसूबों की सेंचुरी मुकम्मल कर दी और करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। लापता अफराद कमीशन की तश्कील 9। जस्टिस रिटायर्ड सैयद इरशाद हुसैन शाह कमीशन के चेयरमैन तैनात। रिटायर्ड जज मोहम्मद बशीर भी लापता। अफराद कमीशन के रुकन बन गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मुलजिम ने प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।